नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनआरएम न्यूज और मैं हूं मोहित। आज हम लाए हैं बिहार की 10 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। रुपौली विधानसभा क्षेत्र के भवानीपुर पतकेली गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक मजदूर की मजदूरी करने के दौरान मिट्टी की दीवार गिरने से जख्मी हो गया था। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गया। घटना उस वक्त हुई जब मृत परिवार गांव के किसी के यहां मजदूरी करने गया था। अचानक पास की कच्ची दीवार भड़बड़ाकर गिर पड़ी और वह उनके नीचे दब गया। जब स्थानीय लोग पहुंचे तो उसे बाहर निकालते ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर ने उसे बचा नहीं सके और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर जैसे ही गाँव में फैली, माहौल गमगीन हो गया। उस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक श्री शंकर सिंह जी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विधायक श्री शंकर सिंह जी ने प्रशासन से भी मांग की है कि पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और इन कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए लिया गया है। इस कदम में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत मिलने की उम्मीद है। यह घोषणा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीतामढ़ी में कहा कि बिहार में अगली सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बनेगी। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में 17 पुलों का निर्माण हुआ है, जो विकास की गति को दर्शाता है। यह बयान विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए की रणनीति को मजबूत करने का हिस्सा है। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने खुद को लालू यादव का असली उत्तराधिकारी बताते हुए तेजस्वी यादव को चुनौती दी है। इस रैली में तेज प्रताप ने सामाजिक न्याय के बहरूपियों पर निशाना साधा, जिसे तेजस्वी पर अप्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है। यह घटनाक्रम राजद के अंदरूनी कलह को उजागर करता है, जो चुनाव से पहले विपक्ष की एकता पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में मतदान सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद गहरा गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में गरीब, दलित और मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इनके विरोध में चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। वहीं चुनाव आयोग ने इसे फर्जी और दोहरी प्रविष्टियों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया बताया। बिहार सरकार ने पटना मोकामा और पटना गया हाईवे को जोड़ने के लिए 23.30 किलोमीटर लंबे तटबंध पथ का चौड़ा करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही दीदारगंज से पुनपुन तक सड़क चौड़ीकरण और पुनपुन से मनोहर नदी तक पुल निर्माण की योजना है। यह परियोजना पटना सिटी के जाम से मुक्ति दिलाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादकों पर 25% की टैरिफ घोषणा से बिहार में मखाना उद्योग पर संकट मंडरा रहा है। भारत में मखाना का 25% हिस्सा अमेरिका को निर्यात होता है। इस स्थिति में बिहारी व्यापारी खाड़ी देशों की ओर रुख कर रहे हैं। यह बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती जी ने कहा कि चिराग 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता भी चिराग से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। यह बयान बिहार की राजनीति में नए मोड़ ला सकता है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी जनस्वराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 243 सीटों पर लड़ेगी। उन्होंने कम से कम 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की बात कही है। यह कदम बिहार राजनीति में नए विकल्प के रूप में उभर सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय बिहार।